हेलो दोस्तों, आज हम पादरी मॉर्विन बैरट के साथ मसीह की जिंदगी का दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। पादरी मॉर्विन हमें यीशु मसीह की जिंदगी और हमें उसकी जिंदगी के बारे में तालीम दे रहे हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं और अगर आप मसीही हैं तो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हम में रखी है और जो तालीम आप देखने वाले हैं उसके लिए हम बहुत पुरजोश हैं। आप सब बहुत मुबारक हैं जो यीशु की इस तालीम को सीखने जा रहे हैं। आइए अब हम पादरी मॉर्विन बैरट के साथ मसीह की जिंदगी के दूसरे हिस्से के कोर्स को सीखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारी रूहें खोले और हमारी मदद करे इस क्लास को सुनने के लिए। मसीह की जिंदगी का मुतालिया करना कितना दुखी होगा, क्योंकि मसीह का मतलब है मसा करने वाला। मसा के बगैर कितनी दुख की बात है अगर हम इसे सिर्फ एक तालीमी मश्क के तौर पर पढ़ रहे हैं। खुदावंद हमें इस क्लास में तुझसे मिलने में हमारी मदद कर। मैं 1 या 2 मिनट का मुआयना करना चाहता हूं जो हमने पहले हफ्ते या पहले हिस्से में मसीह की जिंदगी के बारे में देखा। तारुफ में हमने उसकी जिंदगी का मुताला करने में मकसद देखा, उसका मकसद देखा और हमें उसकी शबीह में बदलना, हमें उसकी मुशाबत के मानिंद बनाना है ताकि हम यीशु जैसे बने। वो हमारे लिए मिसाल है और जैसा कि हमने उसकी माँ को देखा है, हमने उसकी माँ यानी मरियम के सबक पर बहुत वक्त गुजारा है, क्योंकि वो उसकी फितरत को नए अहदनामे में या शायद पूरी ही बाइबल में किसी और से ज़्यादा जाहिर करती है। हमने मारिया और मरियम के बारे में तकरीबन 20 तफसीलात देखी और जैसा कि हमने कहा कि गिरजाघर आज 2 इंतहाओं पे चला गया है और जैसा कि हमने कहा कि गिरजाघर आज 2 इंतहाओं पर चला गया है। खैर, लेकिन यहाँ सिर्फ गिरजाघर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही, क्योंकि दुनिया मरियम को खुदा बनाती है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक मरियम खुदा की माँ है। उनके मुताबिक नहीं, बाइबल ये नहीं कहती कि वो खुदा की माँ है, वो यीशु की माँ है। उसके जिस्म की दूसरी इंतहा ये है कि वो अंजील की बशारत की दुनिया ऐसे नजरअंदाज करके इजहार करती है। मरियम औरतों में बाबरकत है, ये बाइबल कहती है, और वो खुदावंद यीशु की फितरत और अमल को जाहिर करती है। ये हिकमत नहीं है और इसीलिए उसे वो बर्तन मुंतखब किया गया जिसके जरिए से खुदावंद यीशु इस दुनिया में आया था। हमने उसके ज़मीनी बाप यूसुफ को भी देखा। हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को भी 3 हिस्से समझा, और ये कि ये तसलीस का मुकाशवा नहीं है जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने उसका शजरे नसब देखा। और आज शाम हम नया मौजू शुरू करने जा रहे हैं, और जो मौजू हम सीखने जा रहे हैं उस मौजू का नाम है उसकी पैदाइश। आइए अपनी बाइबल में मत्ती 1 बाब और उसकी 18वीं आयत खोलें। किंग जेम्स का ये कहना है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश उसकी हिकमत से हुई थी। अगर हम वो पुरानी अंग्रेजी नहीं जानते तो मैं उसे आपके लिए NIV से पढ़ूंगा। और इस तरह यीशु की पैदाइश हुई। ये बिल्कुल इसी तरह था और ये हमेशा इसी तरह रहेगा। वो बदलता नहीं है। और कोई ये कह सकता है कि आपका क्या मतलब है? वो एक बार पैदा हुआ और वो दोबारा पैदा होने वाला नहीं है। क्या आपने कभी नई पैदाइश के बारे में सुना है? यीशु मसीह पैदा हुआ है किसी की चरनी में हर रोज। यही नई पैदाइश है। यीशु मसीह की जिंदगी हमारी चरनी में पैदा हुई है। हम यीशु मसीह के बच्चे बन जाते हैं और वो हमें बढ़ना चाहता है। यीशु मसीह की जिंदगी हमारी चरनी में पैदा हुई है और उसे किसी भी बच्चे की तरह खालिस रूहानी दूध की जरूरत है जो उसके बढ़ने के लिए है, और ये उसके कलाम का खालिस रूहानी दूध है। और इसलिए हम यहाँ हैं ताकि हम उसके कलाम का
मुतालिया करें और उस सच्चाई को हासिल करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है, जो यीशु मसीह को हम में बढ़ने और इजाज़त देने में हमारी मदद करे। यीशु की पैदाइश नए अहदनामा के शुरू में पढ़ी जाती है और फिर नए अहदनामा के आखिर में मसीह की पैदाइश। किस तरह से याद है? आप में से कुछ लोगों ने कोर्स किया है आगाज और इख्तिताम की तालीम के दरमियान, और हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी खुदा शुरू करता है उसका इख्तिताम भी बिल्कुल उसी तरह करता है। यीशु इब्तिदा है और वही इख्तिताम है। वो ये बात मुकाशवा में 5 बार बताता है और वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो इब्तिदा है और वही इंतहा है। इब्तिदा में इंतहा एक ही होना चाहिए। आमीन। क्या ये मुंतकी नहीं है? लेकिन हम बाइबल में ये देखते हैं कि उसके तमाम आगाज और इख्तिताम एक जैसे हैं, और इस तरह नया अहदनामा एक कवारी से शुरू होता है जो रूल कुदुस के जरिया से हामला पाई जाती है, रूल कुदुस की वसीला से। और नए अहदनामा के आखिर में हम एक कवारी को पाते हैं जो रूल कुदुस के जरिया से एक बच्चे में हामला पाई जाती है और उसको जन्म देती है, जो लोहे की छड़ी से तमाम कौमों पर हुकूमत करने वाला है। मुकाशवा 12वें बाब में है, और बाज़ लोगों ने कहा है जो माहिरीन अलूहियत है, ओ ये मरियम है जो यीशु मसीह को जन्म दे रही है। खैर, ये बाइबल के एतबार से मुकम्मल तौर पर नामंजूर शुदा है। तकरीबन हम 12 या उससे भी ज़्यादा मुकाशवा के मुतालिया में हम देखते हैं, लेकिन उसमें एक मुकाशवा 4 बाब से आगे तक है। यूहन्ना मुस्तकबिल देख रहा है। वो कहता है रूल कुदुस मुझे ये बता रहा है। वो तारीख नहीं बल्कि मुस्तकबिल को देख रहा है। इस तरह ये औरत जो मुशक्कत कर रही है कि एक बेटे को जन्म देती है, वो औरत आखिरी के दिनों में गिरजाघर में है, मसीह की दुल्हन। या वो उसे कैसे जन्म देगी कि अगर शादी मुकाशवा के 19वें बाब तक नहीं होती है तो कैसे? खैर, खुदावंद ने यूसुफ को ऐसी कोई चीज करने को नहीं कहा था जिसके लिए वो खुद करने को तैयार नहीं था। उसने यूसुफ से कहा कि अपनी बीवी से शादी करने को तैयार हो जा, जो रूल कुदुस के वसीला से यीशु को इस दुनिया में जन्म देने वाली है। क्या ही खूब बात है कि मरियम रूल कुदुस के वसीला से यीशु को जन्म देने वाली है। वो आखिर में खुद इसी चीज का इख्तिताम करने जा रहा है। उसकी दुल्हन रूल कुदुस के सबब से शादी से पहले आखिरी दिनों में उसकी जिंदगी को जन्म देने वाली है। आप में से कुछ ही कह सकते हैं कि ये अजीब नजरिए की तरह लग रहा है। खैर, ये अजीब तो है, लेकिन ये हैरत अंगेज भी है। वैसे ये कहता है कि ये औरत, मैं तकरीबन मुकाशवा की किताब में से 12 वजूहात बताता हूं जो इस बात का सबूत है कि औरत आखिरी दिनों में गिरजाघर में है। मैं आप सब लोगों को इसकी 12 वजूहात बताऊंगा मुकाशवा की किताब से। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम कोर्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि बेटा लोहे की छड़ी से पूरी कौमों पर हुकूमत करेगा। लेकिन एक मिनट रुकें, मुकाशवा की किताब का 2 बाब हमें ये बताता है कि लोहे की छड़ी से तमाम कौमों पर कौन हुकूमत करेगा? जो लोग गालिब आएंगे। लोहे की छड़ी से तमाम कौमों पर हुक्मरानी वो लोग करेंगे। जी हाँ, यीशु मसीह तमाम अक़वाम पर हुकूमत करेगा, लेकिन ये मसीह की जिंदगी मोमिनों के साथ के सबब से है। आप देखते हैं कि मोमिनों औरतों का एक गिरजाघर उनके सबब से है। आप देखते हैं कि मोमिनों औरतों का एक गिरजाघर एक साथ है, और इस ताल्लुक में हम अपनी नोयत के मुताबिक पैदा होते हैं। लिहाजा अगर वो साथ है तो बच्चा भी है। सही कहा, बेटा लोगों का एक साथ है।
मुकाशवा की किताब दूसरा बाब हमें ये बताता है कि लोगों के साथ वो कौन है। तमाम गालिब आने वाले तमाम कौमों पर लोहे की छड़ी से हुकूमत करेंगे। चुनाचा कलीसियाई दौर के इख्तिताम पर और नए अहदनामा के इख्तिताम पर हम औरत को जन्म देते हुए पाते हैं, और ये बिल्कुल वही है जिसका उसने बाग़ अदन में वादा किया था। याद है कि औरत का बेटा इब्लीस का सर कुचलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि यीशु तो ऐसा पहले कर चुके हैं, लेकिन उसने ये जज़वी तौर पर किया। लेकिन इब्रानियों उसके 10वें बाब में ये कहता है कि वो खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठा और किसी चीज का इंतजार कर रहा है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि वो वहां किसी चीज का इंतजार कर रहा है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि वो वहां तख्त पर बैठकर किस चीज का इंतजार कर रहा है? वो पहले ही वापस क्यों नहीं आया? खैर, ये उसका हिस्सा है, लेकिन इब्रानियों हमें बताता है कि वो वहां बैठा किसी खास चीज का इंतजार कर रहा है। जब तक कि उसके तमाम दुश्मन उसके कदमों की चौकी ना बन जाएं। और अगर हम दूसरी जगह देखें तो उसके तमाम दुश्मन उसके पैरों के नीचे हैं। मुझे लगता है उसने पहले ही ऐसा कर लिया है। नहीं, उसने वो काम अपनी दुल्हन के लिए, उस बच्चे के लिए छोड़ दिया जो आखिर में पैदा होगा। और आप देखें कि आपने मुकाशवा के 12वें बाब में एक औरत को देखा और आपको कदीम सांप यानी इब्लीस मिला। आपने देखा है, ये कहता है कि उसका बेटा जो आसमानों में बुलंद किया जाता है और वो शैतान और उसके फरिश्तों पर गालिब आता है। क्या बात है कि वो शैतान और उसके फरिश्तों पर गालिब आता है। आप ये पढ़ सकते हैं। गालिब आने वालों पर गालिब आना समझ आता है। मुकाशवा 12वें बाब की 11वीं आयत, और वो बर्रा के खून और अपनी के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और वो लोहे का असा उनके मुंह से निकाल रहा है। उसके मुंह में असा जो मुकाशवा और यसाया हमें बताते हैं, अपनी गवाही और कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। तो यहां औरत है, इब्लीस है, औरत की नस्ल है, और वो दुश्मन को तबाह कर रहा है। वो उस वक्त तक इंतजार कर रहा है जब तक कि कलीसिया उठे और शैतान को, गिरे हुए फरिश्तों को फतहा ना कर ले। और जब गिरजाघर ऐसा करता है तो ये नाकाबिले यकीन दौर हयाते नौ और जलाल को लाएगा। अभी हमें शैतान और उसके फरिश्ते आसमानी मकामों में इफ्सियों के 6 बाब के मुताबिक सलीब के काफी अरसे बाद मिले हैं। ठीक है, सही कहा। पौलुस कहता है कि आसमानी मकामों में बादशाहतों और ताकतवरों के खिलाफ जंग है, लेकिन आदमी आसमानों तक उठाया जाएगा और उसे बाहर निकाल देगा और नीचे ले आएगा। हम कितने जलाली दिन में जी रहे हैं। बड़ी मलामत होगी, जैसा कि यीशु मसीह की पहली आमद पर हुई थी। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हम एक बहुत छोटे मसीह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो खुदा की जगह को गजब कर लेंगे। नहीं, हम उन औरतों और मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने तजर्बा किया है, जो हम गा रहे थे कि वो हर चीज का खुदा बन गया है और वो ये करेगा क्योंकि वो इंसान नहीं है। वो कर सकता है ना कि इंसान। वो अपने जिस्म और अपने लोगों के जरिए करेगा। क्या इस बात में आप लोग फर्क समझते हैं? ये जिस्म नहीं है जो खुदा के लिए अजीम कामों को पूरा कर रहा है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह है जो अपनी फौज के जरिए और अपने लोगों के जरिए कर रहा है।
وہ عظیم کام کر رہا ہے. یہ سب اس کا ہوگا. وہ سب میں سب کچھ ہوگا جو اس جماعت کا حصہ ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. میرے ساتھ غور کریں کہ بائبل پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں روح القدس کی تحریک کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور بائبل ایک کواری پر روح القدس کی تحریک کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ایک بچے میں حاملہ پائی جائے گی اور پھر خداوند کے جلال کو جنم دے گی. ہم اس کی پیدائش پر غور کر رہے ہیں. آئیے فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت پر جاتے ہیں. فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت. آئیے ساتھ پڑھتے ہیں. آئیے میرے ساتھ آیت 6 اور 7 پڑھیں. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کا قبضہ میں رہنے کی ہر چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. یونانی میں یہ جملہ ایسے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اپنا کوئی اختیار نہیں، خدا کی مرضی سے. اور یہ ایک بہت افسوسناک ترجمہ ہے. زیادہ تر ترجمے اس کا بالکل صحیح ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ کے پاس ترجمہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس یہ ترجمہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. کیا آپ میں سے کسی کے پاس موجود ہے؟ کچھ ہیں یہاں؟ اوہو میری بیوی کے پاس یہ ہے. خیر، میرا اندازہ ہے کہ ہم سب کنگ جیمز ورژن استعمال کر رہے ہیں اور لاطینی بھائی رینا ویلرا 1960 استعمال کر رہے ہیں، لیکن بائبل کے زیادہ تر انگریزی ورژن میں یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. یونانی لفظ کینوسس ہے جو کینو سے آیا ہے، اور دین کے مطابق لفظ، اگر آپ نے کبھی کسی مسیحی کتاب میں کینوسس پڑھا ہے، یہ خالی کرنا ہے، مسیح کا اپنے آپ کو خالی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا یونانی زبان میں ایک لباس کو اتارنے کا خیال بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے الوہیت کا لباس اتار دیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اسے آسمانوں میں چھوڑ دیا. لباس اتار دیا. اس نے اپنے اختیار کے لباس کو اتار دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ چڑھنی میں پیدا ہو گیا. اور اس کی الوہیت کا یہ خالی ہونا مکمل ہو گیا جب وہ چڑھنی میں تھا. بائبل میں عبرانیوں کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، دوسرے باب کی 17ویں آیت میں اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا. سب چیزوں میں، صرف کچھ میں نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی الوہیت کا لباس اتار دیا اور چڑھنی میں پیدا ہوا. کیا خوب انتخاب کیا ہے. اور اس کے بعد ہمیں یہ بائبل بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کی مانند ہونا لازم سمجھا. وہ چڑھنی میں بچہ ہونے کا بہانہ نہیں کر رہا تھا. نہیں، وہ مکمل طور پر ایک بچہ بن گیا. خالی کرنا مکمل ہوا تھا. اسے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بچہ ہے. لوکا دوسرا باب اور اس کی 52ویں آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کیسے بنیاد پرست اور کینوسس کو مکمل کرنا یعنی خالی کرنا تھا. لوکا دوسرا باب اور اس کی 52ویں آیت کہتی ہے کہ اس کے پیدا ہونے اور بڑھنے کے بعد لکھا ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے تو آپ حکمت میں ترقی نہیں کر سکتے؟ صحیح کہا. وہ حکمت میں ترقی کرتا گیا اور وہ انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا کیونکہ اسے ضرورت تھی، اور وہ باپ کے ساتھ
ताल्लुक बढ़ाता गया और उसके फहम में तरक्की हुई, और हमें उससे उम्मीद मिलनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? उससे हमें उम्मीद मिलनी चाहिए। खुदावंद यीशु को पढ़ना था और अपने बाप से मोहब्बत करना सीखना था और उसे जानना सीखना था और अपने बाप के साथ चलना था। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ। और उसकी तालीम के इख्तिताम पर यूहन्ना 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में वो कहता है, और ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर रखता था, मुझे जलाली बना दे जो जलाल मैं दुनिया से बेशतर रखता था। क्या दुआ है, क्या बयान है यीशु का। उसने अपने तमाम 33 सालों में जलाल को वापस नहीं लिया, और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ रखता था, अपने साथ जलाली बना दे। और शायद सोचते हैं कि वाह, ये फख्र भी हो सकता है, मुझे ये जलाल वापस दे दो। जलाल हम उसमें आज नहीं जाएंगे, लेकिन यूहन्ना उसके 11वें बाब में हम समझते हैं कि वो यहां किसी बारे में बात कर रहा है। वो वहां लाजर की मौत के बारे में बात कर रहा है। यूहन्ना 11वें बाब की 4थी आयत, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो और सलीब के सबब से उसका जलाल जाहिर हो। क्या आप ये बात जानते हैं? उसका जलाल ये है कि उसने बिनाए आलम से ही अपने बर्रा को मुंतखिब किया है। ए बाप, मुझे उस जलाल के साथ दोबारा जलाली बना, जैसा कि तू है, एक उंडेलने वाला जो अपने आप को दूसरों के लिए देता है। आप में से कितने लोग इस जलाल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? दूसरों के लिए अपने आप को देने का फजल, ये हमारे बाप का जलाल है। एक सच्चा बाप ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चों के लिए जीता है। मेरा ये मतलब बुतपरस्ताना मानने में नहीं है। वो अपने आप को देता है, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चाहता है, और बाज़ औक़ात उसके बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन फर्माबरदारी है। सही, लेकिन आपको अपने बच्चे की फिक्र है जो फर्माबरदारी करता है, तो वो खुद को भी उंडेलने के लिए तैयार है। ये तकलीफ दे है, लेकिन वो किसी तरह भी करेगा। आमीन। यही हाल है। वो यही कहता है, लाजर की मौत मेरा जलाल जाहिर करेगी। ये मुझे सलीब तक ले जा रहा है। और यूहन्ना के इसी 11वें बाब में उसने कहा, एक बार यीशु ने लाजर को मुर्दों में से उठाया। उन्होंने जो फैसला किया वो ये था कि उसे मार डालेंगे। उसने उसका जलाल जाहिर किया। और अब ए बाप, मुझे तेरे जैसा होने का, खुद को बेलौस उंडेलने वाला वो जलाल वापस कर दे। आमीन। इब्रानियों उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में हम अब भी उसका अपने आप को खाली करने के नजरिए को, यानी कैनोसिस को देख रहे हैं। इब्रानियों उसका 5वां बाब और 8वीं आयत में, और बावजूद बेटा होकर उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बगावत की। उसने कभी बगावत नहीं की, लेकिन उसे हुक्म मानना सीखना पड़ा। मैंने सालों से मरियम को बिस्किट बनाने की एक मिसाल इस्तेमाल की, और यीशु सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। उसने हम शक्ल बनना सीखा है और मरियम उसमें बिस्किट बना रही है, जो भी आप उसे
कहना चाहते हैं। ये शायद बावर्ची खाने में था जैसा कि हम चाहते हैं। वो बहुत गरीब थी लेकिन वो अपने बिस्किट बना रही थी। वो बहुत गरीब थी और उसने उन्हें वहीं मेज पर रखा और यीशु चलते हुए ऊपर आए और यकीनन उनकी खुशबू अच्छी थी और उसने बिस्किट लेने के लिए, यानी यीशु ने बिस्किट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मरियम कहती है कि नहीं नहीं। लेकिन यीशु अभी तक नहीं जानता था कि नहीं का मतलब क्या है। उसने अभी तक ये लफ्ज नहीं सीखा। ठीक है, तो वो बिस्किट लेता है और उस बिस्किट को खाना शुरू कर देता है। और देखें क्या, अब वो जानता है कि नहीं लफ्ज का क्या मतलब है, क्योंकि उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी थी। उस खास जगह पर थोड़ी सी हरारत जो खुदा ने फर्माबरदारी के लिए बनाई है। जब वो नहीं कहती है तो इसका मतलब है कि आप अपना हाथ वापस पीछे करने वाले हों। हमें दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखनी होगी। उम्मीद है कि हम खुदा के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे, लेकिन बाज़ औक़ात हम उसकी आवाज़ को नहीं जानते जैसा हमें जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए। कई साल पहले, तकरीबन 35 साल या उससे कम, ग्वाटेमाला में 3 बच्चों के साथ एक औरत ने वक्त मांगा। वो कलीसिया का हिस्सा नहीं थी और उसके शौहर ने उसे और उसके 3 बच्चों को छोड़ दिया था। उसने मुलाकात का वक्त मांगा और मुलाकात में उसने मुझसे और मेरी बीवी से बात की। कहा कि वो कलीसिया का हिस्सा बनना चाहती है। मुझे कम अज कम इस सूरत हाल के लिए वो छोटा सा लफ्ज नहीं मालूम नहीं था। मैं इस नई अल्फाज से बिल्कुल नावाकिफ था और रूल कुदस ने मुझे कहा कि इसे कबूल ना करो। लेकिन एक मिनट, क्या मैं ऐसी औरत को कबूल ना करूं जो अपने 3 बच्चों के साथ खुदा की शागिर्द होना चाहती हो? और अब मैं उसे नहीं कैसे कह सकता हूं, सही? छोटे बच्चों के साथ उसे इनकार करना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, आप कलीसिया का हिस्सा बन सकती हैं और ग्वाटेमाला के गिरजाघर में पादरी होने के 37 सालों में पादरी हमेशा नहीं रहा, लेकिन ज्यादातर वक्त में उसकी निगरानी करता था। यहां तक कि उस वक्त भी जिस वक्त वो वहां खुद भी नहीं होता था। किसी ने भी इतना मसला पैदा नहीं किया था जितना उसने अपने 3 बच्चों में किया था जबकि वो बड़े हुए, क्योंकि वो सब चीजों में कलीसिया में पले बड़े थे और बहुत ज्यादा तकसीम और नफरत और गिबत से और इख्तलाफात किसी ने भी इतना मसला नहीं किया। और देखें, अब मैंने छोटा सा अल्फाज नहीं सीखा है, मैंने वो नहीं लफ्ज का मतलब सीख लिया। जब रूल कुदस इस सूरत हाल में नहीं कहती है तो मैं भी इस सूरत हाल को नहीं कहूंगा। आपको एक और गिरजाघर तलाश करने की जरूरत है। यह आपका घर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक पादरी के पास ये फैसला करने का हक और जिम्मेदारी होती है कि कौन इसका हिस्सा बनेगा? क्या आप जानते हैं, दर हकीकत बैनुल अक़वामी बोर्ड ने हेब्रोन वजारतों के आइन के ज़मनी कवानीन में एक नया मुजस्मा मंजूर किया जो कहता है हमने उसे अभी तक पादरियों को नहीं लिखा। हाँ, मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि पादरियों को नहीं लिखा, या शायद कुछ और, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन पादरियों को किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करने की जरूरत नहीं है जो कभी कलीसिया का हिस्सा ना हो। खैर, ये बहुत सख्त है, लेकिन इस बात की एक वजह है जिसके बारे में हम सीखेंगे कि क्या है। पादरी फैसला करता है कि कौन इसका हिस्सा है और उसे ये फैसला करने का हक है कि कोई शख्स इसका हिस्सा है या नहीं। वो भेड़ की तरह रहनुमाई करने वाला है। हम इसको ज़मनी कवानीन का हिस्सा बनाने की परेशानी में क्यों जाएंगे? क्यों, अगर अमेरिका में आज हम जिन्स परस्त आपके गिरजाघर में आता है
और ये कहता है कि आप उससे शादी कर लें। अगर आपका ऐसे लोगों से शादी करने का रिवाज है जो हिस्सा नहीं है, तो आप उससे शादी करते हैं या जेल चले जाते हैं। क्या आप इस बारे में जानते हैं? आपको उससे शादी करना पसंद है या जेल जाना? फैसला आपका है। आप या तो उससे शादी करते हैं या जेल में जाएंगे। अगर ये ज़मीनी कवानीन का हिस्सा है तो आप किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकते जो इसका हिस्सा नहीं है। आप उसे बना सकते हैं कि मेरी तंजीम मुझे ऐसे शख्स से शादी करने की इजाज़त नहीं देती जो गिरजाघर का हिस्सा नहीं है। लिहाजा अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको इस गिरजाघर का हिस्सा बनना होगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो रह सकेगा जब तक कि वो तौबा ना करे और अपनी सिम तब्दील ना करे। आप समझे? और अगर वो आता है और आपके गिरजाघर में तौबा की रूह नहीं है तो वो 1 साल तक या बाद में इसका हिस्सा हूं। क्या आपको मैं याद हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल याद नहीं। मजीद 5 सालों में मुझसे बात करें। नए ज़मनी कवानीन हिब्रून के पादरियों की हिफाजत के लिए हैं ताकि वो कह सकें कि ये हमारा फ़िरका है। अगर आप दुनिया के लिए कह सकें, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़िरका कहा जाए, लेकिन ये हम नहीं हैं, हम एक तंजीम हैं। गिरजाघरों की रफ़ाकत है, एक जिस्म है, लेकिन दुनिया ये कहेगी कि हम एक फ़िरका हैं। ठीक है, ये वही है जिस पर हमने सालों से यकीन किया है और उसी के साथ हम जी रहे हैं। हम उन लोगों से शादी बिल्कुल नहीं करते जो लोग हमारे गिरजाघर का हिस्सा नहीं हैं। ये अच्छी बात है। आमीन। तो मैंने फर्माबरदारी सीखी। मैंने देखा कि जब वो सूरत हाल में नहीं कहता है तो इसका मतलब है कि नहीं, आप हिस्सा नहीं बन सकते। वो मुस्तकबिल को जानता है। वो 20 से 25 साल देख सकता है कि वो जमात के 4 लोग हमारी जमात के साथ क्या करने जा रहे हैं। हम उस पर भरोसा करना सीखें। वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा करना चाहता है। यूहन्ना उसका 5वां बाब और 19वीं आयत में कैनोसिस उसका अपने आप को खाली करना के बारे में बात कर रही है। खाली करना। यूहन्ना 5वां बाब उसकी 19वीं आयत। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। उसके बारे में बात करते हुए कहा कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह की जिंदगी के अहम मिसाइल में से एक मिसाइल था। और उसके बाद लिखा है कि आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आप में से कितने लोग समझते हैं कि वो पत्थरों को रोटी में बदल सकता था? अगर वो अपने आप से चाहता तो वो उन पत्थरों को रोटी में बदल सकता था। आपको लगता है? मुझे ये लगता है कि वो पत्थरों को रोटी में बदल सकता था। और आप कह सकते हैं कि रुकें, उसने अपने आप को खाली कर दिया था। हाँ, उसने अपने आप को खाली कर दिया और एक छोटा बच्चा बन गया। फिर वो बड़ा हुआ, लेकिन वो अब भी जिस्मानी तौर पर खुदा था। आप जानते हैं, वो अब भी यीशु मसीह में खुदा था। यीशु उसकी बशरियत है और मसीह उसकी अलूहियत है। अगर वो नहीं कर सकता, अगर वो नाअहल था और अगर वो पत्थरों को रोटी में बदलने से कासिर था तो वो फितना भी नहीं था। सच है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये बियाबान में 3 फितरों में से एक था? अगर वो ऐसा नहीं कर सकता था, यकीनन वो काबिल था, लेकिन अगर वो ये कर लेता तो वो रूल कुदुस की हदायत के बगैर और अपने बाप के कलाम के बगैर अपने तौर पर खुद से करता। ना ये रूल कुदुस की हदायत से होता और ना ये बाप की मर्जी के मुताबिक। ये उसकी अपनी मर्जी से होता।
और उसने जो कहा वो अहम था। मत्ती 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इंसान सिर्फ उसी से जिएगा। अगर वो मुझे ऐसा करने को कहे तो मैं करूंगा, लेकिन उसने नहीं कहा। जब यीशु ने ये कहा कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता, तो वो ये नहीं कह रहा था। उसे अपने बाप की फरमाबरदारी करनी थी, और अगर वो अपने तौर पर कुछ करता तो वो बेटा न रहता। इब्लीस क्यों चाहता था कि वो अपने तौर पर कुछ करे? यीशु कभी भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से शैतान की मर्जी पूरी होती, ना कि बाप की। गौर करें कि शैतान ऐसा क्यों चाहता था कि यीशु खुद से करे। तसव्वुर करें कि अगर यीशु ने कहा होता कि ऐ पत्थर रोटी बन जा, और उसके पास कुछ रोटियां होती, तो इब्लीस आजाद हो जाता, बच जाता। तो फिर इब्लीस उसे कहता कि 1 मिनट रुको, मैं जितना मुजरिम हूं उतने ही तुम भी मुजरिम हो जैसे कि मैं हूं, क्योंकि मैंने काम अपने तौर पर किया था और अब तुमने ये जो काम किया है वो तुमने अपने तौर पर किया, तो तुम भी उतने ही मुजरिम हो। फिर बनीनो इंसान और पूरी बशरियत आजाद हो जाती। पूरी बशरियत। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हमारा फैसला उसके मयार के मुताबिक किया जाएगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आखिरी फैसले में हमारे पास एक बहाना होगा? खुदावन, जो आप जमीन पर जिंदगी गुजार रहे थे, जो आप जमीन पर थे, आप मेरा फैसला इस बात की रोशनी में नहीं कर सकते क्योंकि आप जिस्मानी तौर पर खुद खुदा थे। मैं नहीं हूं, मैं ऐसा ही हूंगा जैसे मैं अपने कुत्ते का फैसला करता हूं। सही? आप मेरा फैसला इलाही मेयारात पर कर रहे हैं, जबकि मैं इलाही नहीं हूं। वो मुकम्मल तौर पर एक आदमी की तरह रहता था, एक आदमी जो मुकम्मल तौर पर रूल कुदुस की रहनुमाई पर मुनस्सर था। बेटे के लिए बाप की हदायत बहुत जरूरी थी। हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह वाकई हमारा नमूना है। वो हमें दिखाता है कि कैसे रहना है, और वो हमें उस जगह आने को कहता है जहां हम जिस्म में उस जिंदगी को इस तरह गुजारते हैं जिस तरह उसने बाप की फरमाबरदारी से रूल कुदुस की रहनुमाई से जिस्म में अपनी जिंदगी को गुजारा, अपने बाप की फरमाबरदारी के साथ और रूल कुदुस की रहनुमाई के साथ। रोमियो उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में वियोस के बारे में बात कर रहे हैं। आप में से कितनों को याद है कि वियोस क्या है? वियोस क्या है? खुदा के बेटे। ये यूनानी लफ्ज है। ये टेक्नोसिस ना सिर्फ बेटे, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, नहीं, वियोस वियोस के साथ खुदा के बेटे। और खुदा के बेटे अपने जज्बात से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिशात से नहीं, रूल कुदुस की हदायत से चलें। वो रूल कुदुस की हदायत से चलें जैसे यीशु मसीह रूल कुदुस की हदायत से चले थे। वो दरअसल हमारा नमूना है और हमें उससे सीखने की जरूरत है कि वो कैसे इस जमीन पर रूल कुदुस की हदायत से चले थे। गज़लो गज़लात 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ये कौन है जो बियाबान से अपने महबूब पर तकिए किए चली आती है? कौन है? गौर फरमाइएगा कि यहां क्या लिखा है। पौलुस कहता है कि हम वादे की सरजमीन में मिस्र से कनान तक के बियाबान के सफर में हैं। हम उस वक्त तक अपने बियाबान को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम अपने महबूब को तकिया करना ना सीख लें और अपनी समझ से तकिया ना करें और अपने तरीके से काम को ना करें।
यसाया उसका 53वां बाब और उसकी 6ठी आयत में कुछ यूं लिखा है, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फेरा। मुझे हमारे बाइबल स्कूल के बानी याद हैं जहां हमने शिरकत की थी। तकरीबन 50 साल पहले। ये अजीब है। उसने हमें एक दिन ये आयत पढ़कर सुनाई और कहा कि शागिर्दों, सबसे बड़ा गुनाह हमारी राह पर जा रहा है, हमारी राह में जा रहा है। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फेरा। अपने तरीके से सब कर रहे हैं, उसकी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। जो हम सही समझ रहे हैं वो नहीं, जो उसने हमसे कहा है। ये अबलीस का गुनाह था कि जब उसने कहा कि मैं सबसे आला की तरह चढ़ूंगा और इस तख्त पर कब्जा करूंगा। हवा के साथ यही मसला था। जब उसने देखा कि हराम फल खाने के लिए अच्छा है और ये उसे अक्लमंद बना देगा, तो उसने ये अपने तौर पर कुछ करने का फैसला किया, जैसा कि वो शैतान ने किया था। ये इसराइल का मसला था। कज़ा की किताब उसका 21वां बाब और 25वीं आयत में लिखा है, और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था और हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वो वही करता था। हम सिर्फ उसका, हमारा बादशाह होने का गीत गा रहे थे, और जबकि हम में कोई बादशाह नहीं है, जब हम ताबे नहीं हो रहे, हम सिर्फ उसके मुताबिक काम करते हैं जो हमें सही लगता है। हम सिर्फ अपने रास्ते पर चलते हैं। खुदावंद हमें उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि हम उसके रास्ते पर चलना और उसकी रहनुमाई के लिए उसे तलाश करना ना सीखें। सीखने की जरूरत है ताकि हम सब में सब कुछ हो सके। अब मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। आइए मत्ती उसका 2 बाब और 13 से 15वीं आयत पढ़ें। ये उसकी पैदाइश की बात है। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जाओ, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे की तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जैसा कि मैंने कहा कि ये बुज़दिली नहीं थी, इस वजह से नहीं था कि यूसुफ खौफ से मुतासिर हुआ था। ये कमजोरी की वजह से नहीं था, ये इस वजह से नहीं था कि खुदावन वहां बैतलहम में उसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। ये सिर्फ खुदा की हिकमत थी। और कभी कभी खुदा हमें सूरत हाल से भागने को भी कहेगा, और हमारी दीनी रूह और बड़ी रूहानियत हमें ये कहेगी कि नहीं नहीं, मैं खुदा के फजल से इसको संभाल सकता हूं। मैं यहां खड़े होकर दुश्मन का सामना कर सकता हूं, और शायद आप अपनी अजीम रूहानियत की वजह से मर जाएंगे। आपको उसकी आवाज समझने की जरूरत है। अगर वो कहे कि भाग जाओ तो भाग जाओ। यूसुफ ने पोतीफार के घर में ये नहीं कहा, ठीक है मैं अपनी बीवी को संभाल सकता हूं, मुझे यहां से निकलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि यहां यूसुफ भाग गया। ये हिकमत थी, ये खुदा की मर्जी से था कि वो उनकी जान बचाए और वहां से भाग जाए।
خیر آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے. مستقبل کی نشریات کو دیکھنے کے لیے پادری مورون بیر کے ساتھ مسیح کی زندگی کے اس کورس کو جاری رکھیں گے. شکریہ.